हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा चैप्टर पूरा थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया था। बस मैंने याद होगा तो बोला था कि लास्ट क्लास में कि अपन कुछ एग्जांपल्स करने वाले थे, तो आज अपन बस सॉल्व एग्जांपल्स कुछ देखने वाले हैं। अलग अलग टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी अभी तक अपन ने थ्योरी पढ़ा है उन सब के मिला के जो भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैं करा सकता हूँ तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ कि तुम लोग को याद होगा तो मैंने बोला था कि वाइवा सेशन कुछ लेंगे। ठीक है, तो वो वाइवा सेशन ड्यू टू अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस कुछ लास्ट वीक हमारा कंडक्ट नहीं हो पाया था। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन इस वीक में ही सैटरडे को वो ले लेंगे वाइवा। उससे क्या हो जाएगा, तुम लोगों सबका इंटरेक्शन भी मेंटेन हो जाएगा मेरे साथ और अच्छे से जो भी तुम लोग के डाउट्स और भी है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं जो भी वाइवा का एक 5 मिनट का वाइवा लूंगा सबका अलग अलग। ठीक है, तो उसको स्लॉट वाइज तुम लोगों को सबको भेज दूंगा। ठीक है, स्लॉट कब को किस टाइम पे आना है। ठीक है, ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट पर स्टूडेंट अपन लेंगे। ठीक है, तो उसमें तुम लोग चाहिए तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट तुम लोग ने पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट था कि वाइवा अच्छे से तुम लोग को जो भी है वो सैटरडे कमिंग जो सैटरडे है तुम लोग का शायद सेकंड क्लास है मैथ्स का, तो उस टाइम अपन वाइवा लेने वाले हैं। सेकंड चीज, तुम लोगों ने बहुत पेपर्स दिए अपने अपने, जो भी यहाँ पे जो रिजॉक्सी के पेपर्स थे जो कंडक्ट हुए थे अभी सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो सब तुम्हारे हो गए हैं। ठीक है, तो उसका तुम लोगों को भी मुझे एक एक करके बहुत लोग डाउट्स पूछते जा रहे हैं कि वो सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं जमा, ये नहीं जमा। तो टेंशन मत लो, तो एक एक करके अपन नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये जो भी पेपर्स हमने लिए थे उस सब का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अब डिस्कशन में तुम लोग की बताओ मुझे क्या करना चाहिए, यूट्यूब पे ही करूं या फिर तुम लोग जूम पे चाहते हो, तो वो सब मुझे तुम लोग पर्सनली बता सकते हो कि कैसा कैसा क्या करना चाहिए तो यूट्यूब पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यूट्यूब पे नहीं तो हम लोग जूम पे भी ले सकते हैं। और एक और मैं नया कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं फिजिबल है या नहीं। यूट्यूब लाइव लेक्चर पे भी करने वाले हैं, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। तो ये जैसे हम लोग यही नॉर्मली पढ़ा रहे हैं सेम हम लोग यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन लाइव आएंगे तो बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। तो वो सब भी कर सकते हैं कि तुम लोग को अगर पेपर डिस्कशन करना है तो वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं, अगर वो पॉसिबल होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज तुम लोग दो तो ऑप्शन है ही कि यूट्यूब लेक्चर ये तो है जो हम लोग अपलोड करते हैं, और सेकंड तो जूम तो है ही। ठीक है, तो तुम लोग बताना मेरे को कौन सा सही लगेगा तुम लोग को, ज्यादा जिससे ज्यादा अच्छे से तुम लोग के डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, चल। और एक और चीज, तुम लोग जो भी पेपर के डाउट्स अगर मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ तो तुम लोग पेपर के डाउट जो भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट्स आया है तो तुम लोग मुझे वो डाउट्स भेज सकते हो, क्वेश्चन नंबर्स भेज सकते हो। तुम लोग के पास वो तो पीडीएफ तो होगा ही, तो उस पीडीएफ के थ्रू मुझे तुम लोग क्वेश्चंस भेज सकते हो अपने कि ये क्वेश्चन में पूरे पेपर में ये सब क्वेश्चंस नहीं जमे थे या फिर नहीं आया था सही से, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस समझाया था। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो लाइंस इक्वेशन हम लोग देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन जब भी अपन एक प्लॉट करते हैं ग्राफिकली, तो वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, चाहे वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे जैसे भी हो, लेकिन बस स्ट्रेट लाइन आता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स हम लोग को यूजुअली एक्स एंड वाई होते हैं, तो उसका अगर जब भी ग्राफिकली प्लॉट करते हो तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस समझाया था सबसे पहले कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y जो कोऑर्डिनेट है, जो ऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, तो वो हमेशा क्या रहता है, 0। सिमिलरली हमारे पास y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्योंकि y एक्सिस पे जो सारे जो पॉइंट्स होते हैं उस पे जो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो होता है यानी एब्सिस जो होता है वो होता है 0। इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस होती है, जैसे कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू समथिंग, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। हमने y इक्वल टू b लिया था, याद होगा तो। ठीक है, जैसे कि अगर y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। y इक्वल टू 100 वो भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट वैल्यू जो भी आ रही है उसको अपन बोलते हैं कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सिमिलरली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर लेना है तो वहां पे क्या लेंगे, x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर x इक्वल टू 100 लेते हैं तो x इक्वल टू 100 ऐसे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। x इक्वल टू -3 लेते हैं तो वो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। बस पोजीशन अलग अलग होंगी, लेकिन ये सारे लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस है तो x इक्वल टू समथिंग, पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से याद होगा तो मैंने याद दिलाया था कि ये सब चीजें होती हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले पहला एग्जांपल लिखा है,
ठीक है, तो इसको अलग तरीके से अभी करना है, हमें अप्रोच कैसे करना है देखो। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक मतलब तुम्हें अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर का कटआउट ले लो चाहिए तो, और अपने नोटबुक में तुम लोग चिपका सकते हो, या फिर ग्राफ पेपर में अगर रफ ग्राफ पेपर तुम लोग रफ ग्राफ बुक बनाते हो तो उसमें भी तुम लोग क्वेश्चन वहां पे लिख के इनके आंसर्स मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ पेपर पे कुछ डायग्राम बनाना है ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे दो पार्ट है, ठीक है, ये पहली लाइन दी है और ये दूसरी लाइन दी है, दोनों को अलग अलग करेंगे हम लोग। तो दोनों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, पर दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना है। दोनों को पहले तो एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करो, फिर उसके बाद टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। तो देखो टू वेरिएबल और वन वेरिएबल में डिफरेंस क्या है रिप्रेजेंट करते वक्त। टू वेरिएबल में ये जो वन वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे देखो, सब स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते करते एक्सप्लेन करता हूं तुम लोग। सपोज फर्स्ट पार्ट लेते हैं, y इक्वल टू ये क्या है 3। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे दिया है y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देख सकते हो यहाँ पे ये तो लाइन एक ही वेरिएबल में है, तो अगर मुझे वन वेरिएबल के लिए ये करना है कि एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो उसको मुझे वैसे का वैसे ही रखना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से बोल दूंगा ये अपना y लाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो मैं इसको सीधा एक लाइन पे ही प्लॉट कर सकता हूँ। अब देखो रियल नंबर लाइन याद होगा तो तुम लोग को 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल जब भी प्लॉट करते हैं तो देखो y इक्वल टू सीधा 3 आ रहा है। मतलब अगर वन वेरिएबल की बात की जाए तो ये एक सिंपल सा एक क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। देख सकते हो y इक्वल टू 3 मतलब एक सिंगल पॉइंट आएगा, एक यूनिक वैल्यू है। y की वैल्यू अगर 3 आ रही है मतलब वो एक पॉइंट आएगा। तो वन वेरिएबल में हमेशा ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा अगर एक वेरिएबल में प्लॉट करना है तो। बट हमारी कहानी जो है, चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल में प्लॉट कर रहे थे तो याद होगा तो हमने टू वेरिएबल जब प्लॉट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, x एंड y एक्सिस दोनों को प्लॉट किया था। अब टू वेरिएबल में इक्वेशन जो है वो कैसे बनानी थी, तो याद होगा तो मैंने बताया था 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाती थी। और यहाँ पे याद होगा तो इक्वेशन ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, इस तरीके से यहाँ पे एक ओरिजिन होता था हमारा। और यहाँ पे अगर पॉइंट्स प्लॉट करते थे तो 1 ये 2 ये 3, सिमिलर यहाँ पे 1 ये 2, यहाँ पे भी सेम चीज, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर यहाँ पे अगर तुम y इक्वल टू 3 लाइन प्लॉट करते हो तो याद होगा तो मैंने बताया था y इक्वल टू 3 लाइन जो लाइन होती है वो हमेशा अगर y इक्वल टू एनी कांस्टेंट है तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। लेकिन कहां से बनेगी, तो ये इस पॉइंट से बनेगी, y इक्वल टू 3 सॉरी इधर पॉइंट से, ये वाला देखो ये लाइन पैरेलल टू किसके, x एक्सिस। तो ये x एक्सिस है उसी के पैरेलल, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन बनेगी। ये देखो लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस तरीके से इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है। यहाँ पे तुम चाहिए तो मार्क करके लिख सकते हो दिस इज y इक्वल टू 3 लाइन। तो देखो वन वेरिएबल में जब प्लॉट करते हैं तो वो एक सिंगल लाइन पे आता है, रियल नंबर लाइन पे, जहां पे एक पॉइंट आएगा आंसर अपना। लेकिन अगर टू वेरिएबल में प्लॉट करते हो यानी तुम्हें x और y एक्सिस दोनों प्लॉट करने पड़ेंगे, और वहां पे जब लाइन बना मतलब वहां पे जब y इक्वल टू 3 को प्लॉट करोगे तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए सबको। ठीक है, बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहेगा बाद में कि y इक्वल टू 3 यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे लाइन क्यों है। तो बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे हम लोग वन वेरिएबल में प्लॉट कर रहे हैं इसलिए एक लाइन पे सब कुछ प्लॉट कर रहे हैं। एक्चुअल में जो ये आंसर है बस यहाँ पे ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये आंसर ना 3, तो ये जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है। एक्चुअल में अगर डबल टू वेरिएबल में प्लॉट करते हैं तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से तुम्हें भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी देखते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ है। तो देखो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तुम इसको चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू माइनस 9, और फर्दर अगर लिखना है तो तुम इसको लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस 9/2। बस ट्रांसपोज किया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ट्रांसपोज किया मैंने तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है कुछ कांस्टेंट, देख सकते हो माइनस 9/2 कुछ कांस्टेंट है। इसको तुम फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस 9/2 कितना होता है, तो 4.5। तो x इक्वल टू माइनस 4.5 है। तो अगर x इक्वल टू माइनस 4.5 को अगर मैं पहले वन वेरिएबल में प्लॉट करता हूँ, वन वेरिएबल, ठीक है, तो वन वेरिएबल मतलब एक सिंगल लाइन पे प्लॉट होगा क्योंकि एक वैल्यू है एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे बस x लिखना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने y लिखा था इसको यहाँ पे y लिख दो, यहाँ पे जैसे y लिखा था यहाँ पे x लिखना है, और बस रियल नंबर लाइन पे जैसे प्लॉट करते थे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है
यहाँ पे आप पीछे भी और लेके जाते हैं थोड़ा सा, -4 -5, तो x की वैल्यू कितनी है -4.5, तो ये है -4, ये है -5, तो -4.5 जो है वो एग्जैक्टली इसके कहाँ आएगा, बीच में है, तो ये पॉइंट है x इक्वल टू -4.5। तो वन वेरिएबल में वो जो आंसर आएगा ऐसे लाइंस का वो हमेशा एक पॉइंट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। लेकिन अपन जब इसको दो वेरिएबल प्लॉट करते हैं, जब टू वेरिएबल्स के हिसाब से प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है, एक्स एंड वाई एक्सेस दोनों बनाना है, ठीक है, इस तरीके से, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स डैश, नेगेटिव वाई एक्सेस वाई डैश। तो देखो प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इधर भी प्लॉट करना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 ये सब पॉइंट्स हो इक्वल डिस्टेंस पे अच्छे से प्लॉट करना ग्राफ पेपर पे, ठीक है, वो तो प्लॉट करना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू -4.5 है, तो x इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू है, x इक्वल टू a के फॉर्म में है, तो अगर x इक्वल टू a के फॉर्म में, इसका मतलब ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, क्योंकि x इक्वल टू है ना, तो x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस ये वाला रहा, तो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब इसी लाइन के पैरेलल कहीं ना कहीं तो ऐसे बनेगा, या ऐसे 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 कहीं ना कहीं तो बनेगा। अब वो कहां पे बनेगा, तो यहाँ पे पॉइंट दिया है -4.5, तो -3 -4 -5, तो ये -4.5 ये रहा, और इसी के इस लाइन के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल वो लाइन बनाओगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो ये जो ब्लू वाली लाइन बनाई है ये अपनी है लाइन जो गिवन है x इक्वल टू -4.5, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो गिवन इक्वेशन था 2x + 9 = 0, तो इस तरीके से इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये y -3 = 0 तुम इस तरीके से भी लिख सकते थे, दोनों हमारे सेम थिंग है, ठीक है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अगर मैं लिखता x = 1 तो यहां से ऐसे लाइन बनानी पड़ती है, x = 1। अगर मैं लिखता y = -2 तो यहाँ पे y = -2 इस तरीके से बनानी पड़ती है, इस पॉइंट से पास होते हुए, ठीक है। तो ये है तरीका ग्राफ बनाने का, ठीक है। ये 2 वेरिएबल में ग्राफ बना रहे हैं, दोनों चीजें देखो 2 वेरिएबल में है, और 1 वेरिएबल में एक लाइन पे बस प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअल में तो एक ही वेरिएबल है, हम लोग एक वेरिएबल को 2 वेरिएबल में बना रहे हैं ग्राफ। यहाँ पे भी देखो एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे एक वेरिएबल को 2 वेरिएबल बना रहे हैं ग्राफ। अगर सिंगल वेरिएबल बनाओ तो एक्चुअल में पॉइंट ही आता, देखो सिंगल वेरिएबल बनाते तो एक पॉइंट ही आता, लेकिन डबल वेरिएबल बना रहे हैं तो इसलिए एक लाइन बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के अलग अलग ग्राफ्स बनते हैं। चलो इतना लिखो अच्छे से, और भी एक दो एग्जांपल्स करते हैं आज, ठीक है। उसके बाद मैं फटाफट खत्म कर दूंगा क्योंकि चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट प्रॉब्लली नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो है लाइंस एंड एंगल्स, लेकिन वो डिस्कशन के बाद, पेपर डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, और ऑफ कोर्स वाइवा के भी बाद। चलो इतना लिखो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के और मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो एक एक को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस आर देयर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, देखो क्या है कि 2x + 1 = x - 3, ये इक्वेशन दिया है। सबसे पहले ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो है x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सबको एक साइड लेके आते हैं, तो 2x - x हो जाएगा, +1 और -3 का यहाँ पे जब आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x + 4 = 0। तुम चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x = -4। तो देख सकते हो, अभी ये देखने के बाद ही तुम्हें तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी दिखेगी। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन यानी x और y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा तो x = कुछ कांस्टेंट है, तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x है, x = अगर कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल, अगर y = कुछ कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल। तो देखो उसने क्या बोला, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर देयर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले इसको मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये मैंने मान लिया x एक्सिस है, मतलब एक सिंगल लाइन है, ठीक है, रियल नंबर लाइन। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पीछे भी -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से देखो x की जगह वैल्यू क्या आ रही है, -4, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा बस, ठीक है। तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या रहेगा, x = -4। तो नंबर लाइन पे अगर इसके लिए कितने सोल्यूशन, इसके कितने आंसर्स देखेंगे, तो देयरफॉर ऑन द नंबर लाइन इट हैज ओनली कितने
ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा है, ओनली वन सोल्यूशन। तो नंबर लाइन पे जब भी प्लॉट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, तो वहां पे क्या हो रहा था, बस एक सिंगल पॉइंट, एक यूनिक वैल्यू आ रही थी। एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये यूनिक पॉइंट आ रहा था। लेकिन जब तुम कार्टेशियन प्लेन मतलब वो जो एक्स एंड वाई एक्सिस का जो प्लेन है उस पे जब प्लॉट करते हो, जैसे कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू -4 है, तो मैं सीधा ही बना रहा हूं, देखो यहाँ पे पीछे में जाएगा -1 -2 -3 -4, चाहे आगे का भी बना लेते, चलो 3 4 1 2 3 -1 -2 जो भी है, नीचे का भी मैंने ऐसे बना लिया है। अब देखो अगर इस लाइन को अगर कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते तो ये तो एक्चुअल में एक पॉइंट नहीं, ये एक लाइन बन के आता है। नंबर लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन बनेगी, और वो लाइन कैसे दिखेगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, और x इक्वल टू -4 है, मतलब ये -4 दिख रहा है, x की वैल्यू -4, x एक्सिस में -4, और ऐसी कुछ लाइन बनेगी -4 से पासिंग। तो ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू -4 वाली लाइन। देयरफॉर अगर ये लाइन बन रही है तो लाइन पे कितने सॉल्यूशंस है, इस तरीके से सोचो कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है। देयरफॉर ऑन द कार्टेशियन प्लेन इट हैज कितने? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि जब मैं इसको लाइन को देखो, अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिखता हूं कि 1x + 0 × y, -4 को इस साइड भेज दो तो +4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं इस इक्वेशन को, तो देखो x और y में कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? x की जगह -4 पुट करो, y की जगह जो वैल्यू पुट करना है पुट करो। देखो -4 y की जगह 1, तो -4 1, -4 y की जगह 2, y की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो ना, क्योंकि y की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर रहे हो, क्योंकि y मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो 0 × एनीथिंग विल बी 0 ओनली। तो y की वैल्यू जो मन करे वो पुट करो, तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज है पुट करने के लिए, तभी भी ये इक्वेशन हमेशा क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसीलिए ये जो लाइन जो बन रहा है, लाइन पे क्या है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, और इनफाइनाइटली मेनी इसके सॉल्यूशंस, इस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो वहां पे एक ही पॉइंट आएगा, इसलिए वहां पे इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझो। फिर एक और क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं फटाफट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन का ग्राफ मुझे बनाना है और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों को चलो एक ही ग्राफ में बनाएंगे हम लोग। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये x डैश, ये y डैश, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखो दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 1 लाइन है, तो x इक्वल टू 1 लाइन, देखो x की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस है, उसी के पैरेलल कोई लाइन बनेगी, और किससे पास करेगी? x की वैल्यू 1 से, तो ऐसी लाइन जो कि 1 से पास हो रही है, यानी इस पॉइंट से पास होगी, तो वो लाइन इस तरीके से कुछ दिखेगी, ठीक है। तो ये तो लाइन बन गई किसकी? यहां पे लिख देता हूं, ये लाइन किसकी है? x इक्वल टू 1। फिर इसके बाद एक और लाइन देखनी है, x इक्वल टू -3, तो वो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, और -3 यहां से पास करेगा, इसका मतलब वो लाइन इस तरीके से दिखेगी। स्ट्रेट लाइन बनाना अच्छे से, और इसको लिख देना x इक्वल टू -3। तो दोनों लाइंस बना लिए हमने, ब्लैक कलर के जो दो लाइंस है वो बना लिए। अब उसने क्या पूछा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो देखो दोनों जो ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, दोनों जो लाइंस है, ग्राफ मतलब क्या बन रहा है? एक लाइन ही तो बन रहा है ना। तो दोनों जो लाइंस है, वो लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यानी ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो कितना डिस्टेंस आएगा? देखो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, मतलब 1 2, यहाँ पे एक और ओरिजिन भी है, तो ये 3 और ये 4। तो अगर देखोगे ध्यान से, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स का आएगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना ही है तो सीधा क्या करो, इन दोनों को माइनस करो बस। माइनस कैसे करोगे? बड़े को छोटे से माइनस करना बस। जैसे कि 1 बड़ी वैल्यू है, माइनस करो, और छोटी वैल्यू कौन सी है? -3।
तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, वही हमारे पास डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में आ जाएगा। बट ये देख लेना दोनों में एक्स ही तो है ना, ये एक्स और ये वाई नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये एक्स इक्वल टू है तो ये ऐसी लाइन बनेगी, और अगर ये वाई इक्वल टू हो तो ये ऐसी लाइन बनेगी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो उसके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है कितनी दूरी पे एक दूसरे के, तो वो निकालना है। वो तो देख के ही निकाल सकते हो, यहाँ पे एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट और ये एक और यूनिट, तो टोटल 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। हेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखना, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, तो कोशिश करना अच्छे से लिखना, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का भी तुम लोग ओरली भी आंसर दे सकते हो, मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा। देखो बड़े को छोटे से माइनस करो, देखो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बड़ी वाली वैल्यू है 2 माइनस छोटी वाली वैल्यू है -1, तो 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो सेकंड पार्ट का आंसर आना चाहिए 3। चलो ग्राफिकली देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये लाइन दोनों लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, चलो ग्राफ बनाते हैं इसका भी, ये y डैश ये x डैश, तो चलो देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो देखो मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, अब लाइन को प्लॉट करते हैं। y की वैल्यू -1, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस है इसी के पैरेलल, लेकिन पॉइंट क्या है -1, तो -1 ये रहा, ठीक है। ये वाला -1 मत लेना, ये x की वैल्यू -1 है, ये y की वैल्यू -1 है, तो y वाले पे ही लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी y इक्वल टू -1। सिमिलरली y इक्वल टू 2 को भी लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 देखो ये है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों लाइंस बन गए हैं, y इक्वल टू 2 भी है और y इक्वल टू -1 भी है। अब तुम्हें क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी ये वाला जो है वो डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये एक यूनिट हो गया, ये एक और यूनिट हो गया और ये एक और यूनिट हो गया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तुम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसको अच्छे से करके दिखाना एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है। लिख लो दोनों क्वेश्चन को, आज के लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करना, और अगर कोई भी डिफिकल्टी कोई भी दिक्कत जाए तो उसको सॉल्व करना। वो क्वेश्चन ऑफकोर्स मैं यहाँ पे एक स्लाइड पे इसका जस्ट नेक्स्ट तुम्हें दिख जाएगा, वो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। बस आज का वो एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, अगर वो एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया इसका मतलब मैं समझ लूंगा कि तुम लोग को अच्छे से क्लियर टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो लिखो इसको अच्छे से, और नोटबुक में अच्छे से पूरा नोट्स बनाना, और अगर इस टॉपिक में कोई भी अगर डाउट बच रहा है, कोई भी दिक्कत जा रही है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप, ठीक है। चलो फिर होमवर्क के लिए ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, होमवर्क के लिए वो एक क्वेश्चन करना अच्छे से, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी पूरा निपटा दो, भी खत्म कर दो, उसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। मैंने जितने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने करा दिए, मैंने जैसे यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू ही। उसके अलावा भी और भी कोई क्वेश्चन तुम्हें करने, जैसे शायद मिसलेनियस भी एक एक्सरसाइज अगर होगी तो वो भी कर लेना, अगर नहीं भी होगी तो तुम लोग मुझसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मांग सकते हो, लेकिन इस पे अभी इतना ज्यादा चैप्टर पे इतना ध्यान मत दो। आगे वाला चैप्टर अपन देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली लाइंस एंड एंगल्स है। तुम लोग मुझे बताना, वैसे तुम लोग का काम है कि तुम लोग के स्कूल में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा रहा है नेक्स्ट टॉपिक, तो तुम लोग मुझे रिकमेंड करो कि मैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं तुम लोग के स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से, क्योंकि स्कूल में भी वो सब टॉपिक्स तुम्हारे एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है। चलो फिर लिख लो इसको अच्छे से, नोट्स बनाना अच्छे से, और अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। हैव अ गुड डे, एंजॉय।